हेलो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा बॉल मिल। बॉल मिल भी हम साइज रिडक्शन में यूज़ करते हैं। ओके, तो फर्स्ट इसकी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है बॉल मिल का। ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे सिलेंडर टाइप लगा होता है। ओके, तो ये मेटल का बना होता है। इसमें ये छोटी छोटी बॉल्स होती हैं। वो स्टेनलेस स्टील की भी हो सकती है, आयरन की भी हो सकती हैं। एंड उसमें क्या है, ऊपर से मटेरियल डाला जाता है। और ये जो शाफ्ट हैं, ये दोनों क्या कहती है, सिलेंडर को ऐसे घुमाती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मटेरियल का साइज रिड्यूस होता है। तो देख लेते हैं हम इसकी इंट्रोडक्शन। ए बाल मिल इज अ टाइप ऑफ ग्राइंडर यूज टू ग्राइंड और ब्लेंड मटेरियल फॉर यूज्ड इन मिनरल ड्रेसिंग प्रोसेस, पेंट्स एंड क्रीमिक्स। जो बाल मिल है, इसको मटेरियल को ग्राइंड करने में या पार्टिकल साइज कम रिडक्शन में यूज़ करते हैं। पार्टिकल साइज को कम करने में यूज़ करते हैं कहाँ पे, पेंट्स वगैरह में, क्रीमिक्स में, और जितने भी मिनरल प्रोडक्ट्स आपके, उनके साइज रिड्यूस करने में बाल मिल का यूज़ किया जाता है। अब प्रिंसिपल देख लेते हैं, ये बाल मिल किस सिद्धांत पे काम करता है। द वर्किंग प्रिंसिपल इज इम्पैक्ट एंड आर्ट्रेशन। ये मैक्सिमम क्वेश्चन आया हुआ है कि इम्पैक्ट और आर्ट्रेशन पे कौन सी मिल वर्क करती है, तो वो है बाल मिल। ये इम्पैक्ट के थ्रू भी साइज रिड्यूस करती है और आर्ट्रेशन के थ्रू भी। ये हमने पहले बता दिया आपको कि आर्ट्रेशन क्या होता है और इम्पैक्ट क्या होता है। साइज रिडक्शन टेक प्लेस एज द बाल ड्रॉप्स फ्रॉम द नियर द टॉप ऑफ द रोटेटिंग सिलेंडर शेल। अब जो साइड रिडक्शन कैसे होगा, जो जैसे सिलेंडर घूमेगा, ऐसे घूमेगा, तो बाल्स क्या है, पहले ऊपर जाएंगी, फिर नीचे गिरेंगी, तो वो मटेरियल पे गिरेंगी। ठीक है, मटेरियल ऊपर गई बॉल, सिलेंडर घूमता रहा, तो वो बॉल्स क्या है, आपस में घूमती रहेंगी और ऊपर नीचे होती रहेंगी, मटेरियल पे गिरती रहेंगी, जिससे क्या होगा, इम्पैक्ट होगा और मटेरियल का साइज रिड्यूस होगा। तो नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। अब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ए होलो सिलेंड्रिकल शेल रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। ठीक है, पहले बता दिया मैंने आपको, होलो सिलेंडर होता है जो एक्सिस पे अपने घूमता है। ठीक है, द एक्सिस ऑफ द शेल में बी हॉरिजॉन्टल और एट सम एंगल। जो एक्सिस है शेल का या सिलेंडर का, वो किसी भी एंगल पे हो सकता है अकॉर्डिंग टू द मशीन। इट इज़ 1/3 फिल्ड विद वाटर। जो सिलेंडर है, इसको 1/3 या 30% तक इसको बॉल के साथ भरा जाता है। स्टील की बॉल्स हो सकती हैं। द बाल्स आर ग्राइंडिंग मटेरियल मेड अप ऑफ क्रोमिक स्टील, स्टेनलेस स्टील और रबड़। जो बाल्स होती हैं बॉल मिल की, वो स्टील की भी बनी हो सकती है, स्टेनलेस स्टील या रबड़ की भी बनी हो सकती हैं। द इनर सरफेस ऑफ द होलो सिलेंडर इज लाइंड विद द रेजिस्टेंट मटेरियल। अब जो होलो सिलेंडर है, उसका जो अंदर का सरफेस है, उसको रेजिस्टेंट मटेरियल के साथ कवर किया जाता है, ताकि वो मटेरियल को हार्म ना कर सके। सच एज मैग्नीज एंड रबड़। ठीक है, या तो उसको मैग्नीज या फिर रबड़ के साथ उसका सिलेंडर का अंदर वाला पार्ट है जो, उसको कवर किया जाता है या उसको पेंट किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है डायमेंशंस ऑफ मिल। अब ये नहीं है कि मिल मशीन है वो बना दी किसी भी तरीके से, उसके भी डायमेंशन होते हैं कि जो सिलेंडर है वो कितने मीटर का होना चाहिए, कितना डायामीटर होना चाहिए, बोल का कितना डायामीटर होना चाहिए। ठीक है, तो डायमेंशन देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ द मिल इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इट्स डायामीटर। जो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर लगाया है, उसका जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली उसके डायामीटर के जितना ही होना चाहिए। बाल ऑक्यूपाई अबाउट 30 to 50% ऑफ द वॉल्यूम। जो बाल भरनी है आपने स्टेनलेस स्टील की या रबड़ की सिलेंडर में, वो सिलेंडर का सिर्फ 30 से 5% हिस्सा ही कवर करे। मतलब पूरे सिलेंडर को नहीं बाल से भर देना। अगर पूरी भर जाएंगी तो वो घूमेंगी, तो बाल ऊपर नीचे नहीं गिरेंगी, तो मतलब आधा ही उसको भरना है बॉल के साथ। द डाया ऑफ द बॉल इज़ 12 mm to 125 mm। जो बॉल्स यूज़ कर रहे हैं उनका डाया कितना होना चाहिए, 12 mm से 125 mm तक। द डाया ऑफ द शेल इज़ 3 mm एंड इट्स लेंथ इज़ अबाउट 4.25 मीटर। जो शेल है पूरा, जो सिस्टम है, कवरिंग शेल है, वो सिलेंडर है, वो उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, 3 मीटर, और लेंथ कितनी होनी चाहिए, 4.25 मीटर। द शेल इज़ रोटेटेड थ्रू ए ड्राइव गियर विद स्पीड 60 to 100 RPM। जो सिलेंडर है वो कितनी रोटेशन पे घूमता है, 60 से लेके 100 रोटेशन पर मिनट। 1 मिनट में वो 60 से लेके 100 रोटेशन करना चाहिए। नेक्स्ट है वर्किंग। ये तो होगी इसकी कंस्ट्रक्शन डायमेंशन। वर्किंग क्या है, द मटेरियल टू बी ग्राइंड इज फीड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री इनटू द क्रशिंग जोन। जो मटेरियल हमने डालना है बॉल मिल में, वो सिलेंडर से ऊपर से 60 डिग्री एंगल से डालना है। द प्रोडक्ट इज़
डिस्चार्ज एट 30 डिग्री, और जो प्रोडक्ट निकालना है नीचे से वो उसका होपर इस तरीके से लगा होना चाहिए कि वो 30 डिग्री एंगल पे हो, ठीक है। वहाँ से मटेरियल बाहर निकलेगा साइज रिडक्शन होके। एज द शेल रोटेट द बाल्स आर लिफ्टेड अप इन द राइजिंग साइड ऑफ द शेल, जैसे आपका शेल घूमेगा, ठीक है, तो बाल्स क्या है ऊपर चली जाएंगी, लिफ्ट हो जाएंगी सिलेंडर के साथ ही। एंड दे फेल डाउन फ्रॉम नियर द टॉप ऑफ द शेल, और ऊपर से नीचे गिरेंगी या फिर पूरे सिलेंडर से वो नीचे गिरेंगी, ठीक है। जैसे ये है बॉल्स, जैसे आपका ये सिलेंडर है पूरा, ये ऐसे घूमता है तो बॉल्स क्या है ऊपर चली जाएंगी, ठीक है, ऊपर से फिर नीचे मटेरियल पे ये गिरेंगी, ठीक है। एंड फेल डाउन नियर द टॉप ऑफ द शेल। द सॉलिड पार्टिकल इन बिटवीन बॉल्स आर ग्रिंड एंड रिड्यूस द साइज बाय इम्पैक्ट। जो भी सॉलिड पार्टिकल बॉल्स जब गिरेंगी, उनके बीच में जो सॉलिड पार्टिकल आएगा उन पर बॉल्स गिरेंगी और उनका साइज़ क्या है रिड्यूस हो जाएगा, और बाय इम्पैक्ट क्या है साइज़ कम हो जाता है। इफ़ द रेट ऑफ, क्योंकि जो बॉल्स है वो एकदम से हिट करती हैं मटेरियल के ऊपर, उसको बोलेंगे इम्पैक्ट, ठीक है। इफ़ द रेट ऑफ हीट इंक्रीज कोर्सर प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन। अगर आप बहुत ज़्यादा मटेरियल डाल रहे हो, ठीक है, मतलब पहले थोड़ा थोड़ा डाल रहे हो तो अच्छे से पाउडर बन रहा है, अगर ज़्यादा मटेरियल डाल दोगे तो मोटा मोटा पाउडर बनेगा, वो बिल्कुल फाइन नहीं बनेगा। इफ़ द स्पीड ऑफ द रोटेशन इज़ इंक्रीज द फाइनेस्ट और गेवर कैपेसिटी इज़ इंक्रीज। अब अगर आप सिलेंडर की रोटेशन की मशीन की स्पीड बढ़ा देते हो तो फाइन पाउडर, जब बॉल जल्दी जल्दी घूमेगी, जल्दी जल्दी हिट करेंगी, ठीक है, उतनी स्पीड से हिट करेंगी मटेरियल को, तो क्या है ज़्यादा फाइन पाउडर बनेगा, ज़्यादा छोटा छोटा पाउडर बनेगा, ठीक है। डूरिंग द ग्राइंडिंग द बॉल देमसेल्फ बियर एंड आर कंटिन्यूसली रिप्लेस्ड बाय वन न्यू सो दैट विल कंटेन बॉल ऑफ वेरियस एजेस। अब डूरिंग ग्राइंडिंग द बॉल्स देमसेल्फ वेयर आर कंटिन्यूसली। अब बाल जब बार बार घूमता है, सिलेंडर बार बार घूमता है, तो बाल्स क्या एक दूसरे को रिप्लेस करती रहती हैं और वो एक दूसरे पे हिट करती रहती हैं। अब दो बाल्स है, दो बॉल्स के बीच में अगर मटेरियल आ जाता है, ठीक है, घूमते घूमते, तो उसको बोलेंगे आर्ट्रेशन, ठीक है, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के ऊपर मूव कर रही हैं और बीच में मटेरियल है। जब बाल ऊपर से नीचे गिरेंगी, हिट करेंगी मटेरियल, तो वो होगा इम्पैक्ट, ओके। तो ये इम्पैक्ट और आर्ट्रेशन दोनों ही मैकेनिज्म पे काम करता है। बाल मिल प्रोड्यूस 1 to 50 टन पर आवर ऑफ पाउडर एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द बाल मिल इज़ अबाउट 60 किलोवाट पर टन। जो बाल मिल है वो 1 घंटे में कितना पाउडर बना सकती है, 1 से लेके 50 टन तक, एंड एनर्जी कितनी कंज्यूम करती है, 16 किलोवाट पर टन, ठीक है। तो नेक्स्ट है जो बॉल्स है वो कैसे मूव करती हैं, ठीक है, या तो इस साइड में होंगी, एक ही साइड में इकट्ठी हो जाएंगी, या फिर पूरे सिलेंडर में, वो जब घूमता है सिलेंडर तो पूरे सिलेंडर में वो बिखर जाएंगी, या फिर वो एक एंगल पे नीचे गिरेंगी। ये 3 टाइप से बॉल्स की मूवमेंट होती है जैसे जैसे सिलेंडर घूमता है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ बॉल मिल। बॉल मिल का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, यूज टू रिड्यूस द साइज ऑफ एपीएंट एक्सीपिएंट। जितने भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है और एक्सीपिएंट यूज़ करते हैं टैबलेट कैप्सूल में, उनके साइज रिडक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। यूज टू प्रोड्यूस नैनो पार्टिकल प्रोडक्शन बाय ग्राइंडिंग मटेरियल डाउन टू द नैनो स्केल। छोटे छोटे पार्टिकल नैनो पार्टिकल्स के प्रोडक्शन में भी इसको यूज़ किया जाता है बाय ग्राइंडिंग द मटेरियल। इन सम फॉर्मुलेशन मटेरियल में क्लम्प टुगेदर टू फॉर्म एग्लोमेरेटस। ए बाल मिल कैन ब्रेक दिस एग्लोमेरेटस। अब जब हम टैबलेट बनाते हैं या कैप्सूल बनाते हैं बेटर ग्रेनुलेशन से, तो क्या है कुछ मटेरियल आपस में चिपक के बड़े बड़े पार्टिकल बना देते हैं। उन बड़े बड़े पार्टिकल्स को तोड़ने के लिए भी बाल मिल का यूज़ किया जाता है। यूज फॉर मिलिंग ऑफ टेम्परेचर सेंसिटिव कंपाउंड। ऐसे मटेरियल या कंपाउंड जो टेम्परेचर से सेंसिटिव होते हैं उनको भी इस बाल मिल के थ्रू साइज रिड्यूस कर सकते हैं। यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स की प्रिपरेशन के लिए भी बाल मिल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एडवांटेज। बाल मिल की एडवांटेज क्या क्या है, इट प्रोड्यूस वेरी फाइन पाउडर, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 10 माइक्रोन्स। जो बाल मिल है वो बहुत ही फाइन पाउडर बना सकती है, अप्रोक्सीमेटली 10 माइक्रोन के साइज़ का पाउडर बना सकती है। इट इज़ सूटेबल फॉर मिलिंग टॉक्सिक मटेरियल, इट कैन बी यूज्ड इन ए कम्प्लीटली इनक्लोज फैन। इसमें टॉक्सिक मटेरियल भी आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये पूरा सिस्टम क्या है इसका क्लोज होता है, ठीक है, बाहर कोई भी धुआं या नहीं उड़ेगा जिससे बाहर के लोगों को हार्म होगा टॉक्सिक मटेरियल से। तो अगर किसी टॉक्सिक मटेरियल का साइज रिड्यूस करना है तो बाल मिल का यूज़ कर सकते हैं। हैज़ अ वाइड एप्लीकेशन। इसकी बहुत सारी
एप्लीकेशन है, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स भी हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर कंटिन्यूस ऑपरेशन, ये कंटिन्यूसली काम कर सकता है काफ़ी टाइम तक। इट इज़ यूज्ड इन मिलिंग हाईली एब्रेसिव मटेरियल, जो बहुत ही एब्रेसिव या एब्रेसिव मटेरियल होते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड मटेरियल होते हैं, उनको भी यूज़ किया सकते हैं, उनके लिए भी यूज़ कर सकते हैं बाल मिल का। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है बाल मिल की? कंटेमिनेशन ऑफ प्रोडक्ट में अकर एज ए रिजल्ट ऑफ वियर एंड टीयर विच अकर्स प्रिंसिपली फ्रॉम द बाल एंड पार्शली फ्रॉम द केसिंग। अब जो मटेरियल्स है उसमें कंटेमिनेशन हो सकती है, कैसे? अगर बाल जोर जोर से गिर रही हैं तो वो हो सकता है बाल्स का कोई पार्ट टूट जाए छोटा मोटा, तो वो मटेरियल में मिक्स हो जाएगा। दूसरा क्या है, जो सिलेंडर है, ठीक है, जो पूरा इनक्लोजिंग सिस्टम है, सिलेंडर यूज़ कर रहे हो, वो घूम रहा है, उसका भी कुछ पार्ट हल्का फुल्का अगर बारीकी से टूट जाता है तो वो भी मटेरियल को कंटेमिनेट कर सकता है। लॉन्ग मेलिंग टाइम, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है मेलिंग में। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्लीन द मशीन आफ्टर यूज़ करने के बाद मशीन को क्लीन करना इतना इजी नहीं होता है। तो ये है बाल मिल के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।